तब हमें ये बाय का एक सिग्नल आ चुका था। तो बाय का सिग्नल आया यानी कि हमारी दो कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। पहले नंबर पे ये जो मूविंग एवरेज से ऊपर वॉल्यूम क्लोज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तीन कलर इकट्ठे आने चाहिए, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ग्रे कलर। और ऊपर देखें एक स्केयर आ गया ग्रीन कलर का और नीचे साइन भी आ चुका है और मार्केट 70% से ऊपर है। इट मीन्स यहाँ से हम अपना बाय ले सकते हैं, बाय की पोजीशन आपकी एक्टिव होगी। Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I am Rauf Bashir and I have 7 year experience in forex market. आज मैं बात करने वाला हूँ वॉल्यूम कंपोजिशन इंडिकेटर्स के ऊपर। वॉल्यूम कंपोजिशन इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बायर एंड सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ही बता देता है, तो जिसकी वजह से हमें ट्रेड में बहुत इजी हो जाता है कि बायर्स की वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस टाइम बाय में जाने वाली है, और सेलर की स्ट्रेंथ की वजह से हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस टाइम सेल में जाने वाली है। और इसके साथ साथ हम दूसरा एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट हम सपोर्ट से बाय करेंगे और रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। चलिए ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है और ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, इनको आपस में मिला के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। लें जी, इस टाइम हम आ चुके हैं अपने लाइव चार्ट पे। यहाँ पे हम आपको मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम कंपोजिशन जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम करता है। और इसके साथ मैंने जो दूसरा इंडिकेटर यूज़ किया है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद भी आप अपने जो है ना वो लगा सकते हैं, वरना अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो तब भी कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आप अपने इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स मैंने कैसे लगाए हैं चलिए ये देखते हैं। एक ये इंडिकेटर है, आपने क्या करना है, सिंपल जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में आप जाके लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स। एक ये इंडिकेटर यूज़ किया मैंने, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई भी मैंने चेंजिंग नहीं की। दूसरा जो इंडिकेटर्स है वो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कंपोजिशन। इसको भी इंडिकेटर्स में जाना है आपने, यहाँ पे जाके लिखेंगे वॉल्यूम कंपोजिशंस लिखेंगे, तो ये वाला आ गया वॉल्यूम कंपोजिशन जो है, ये इंडिकेटर्स आ गया। ये ऑलरेडी मैंने लगा चुका हूँ। ये दो इंडिकेटर्स का मैं यूज़ करने लगा हूँ। अब आपने बेसिकली ये देखना है कि ये जो ब्लू लाइंस हैं ये सपोर्ट का काम करती हैं, कि मार्केट ऊपर से जब नीचे आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेती है, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर ऊपर से क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है इससे क्या है कि मार्केट नीचे से जब ऊपर जाती है, ऊपर से उसको रेजिस्टेंस जो मेन समझने वाली बात है वो नीचे वाला इंडिकेटर है जिसको हम वॉल्यूम कंपोजिशन इंडिकेटर बोलते हैं। ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कितने परसेंट एक्ट बायर्स हैं और कितने परसेंट सेलर्स हैं, ये हमें इनकी स्ट्रेंथ बताएगा। चलिए ये देखते हैं। ये मैंने एक चार्ट्स ओपन किया है आपको समझाने के लिए वॉल्यूम कंपोजिशन इंडिकेटर का। यहाँ पे पहले हम बाय की पोजीशन को देखते हैं कि बाय की पोजीशन आपने किस तरीके से काउंट करनी है। कि एक कैंडल्स आएगी, ये टोटल एक वॉल्यूम जो है वो नीचे आ रहा है। इस वॉल्यूम के अंदर क्या है कि जो ऊपर का जो ग्रे है कलर है ये बता रहा है कि आपकी मार्केट में टोटल वॉल्यूम कितना आया है, ये ग्रे कलर बताएगा। उसके साथ साथ दूसरी जो नंबर पे चीज़ आएगी वो आएगी डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन का मतलब है कि आपकी मार्केट में जो डोमिनेटिंग बायर्स हैं वो कितने हैं। अब डोमिनेटिंग बायर्स क्या है, डोमिनेटिंग बायर्स का बेसिकली मतलब है कि इस लेवल के ऊपर जहाँ पे मार्केट स्टैंड खड़ी है, इस लेवल्स के ऊपर मार्केट में कितने जो पेंडिंग ऑर्डर बायर्स के हैं वो लग चुके हैं, यानी कि डोमिन बायर्स कितने ज़्यादा आ चुके हैं। और जो नीचे वाला है ये है डोमिनेटिंग एक्टिव बायर्स हैं। इसके अंदर ये जो बायर्स आए थे ऊपर वाले डार्क ग्रीन वाले, इनमें से एक्टिव कितने का ऑर्डर हो चुका है, इसमें से एक्टिव बायर जो हैं वो कितने हैं। तो हमें बेसिकली एक्टिव बायर्स चाहिए होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इनकी जो कलर स्कीम है वो इसी तरीके से आपने रखनी है, डार्क लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ग्रे। इसी तरह हम बात करेंगे सेलर्स की। सेल आपने कब करना है, जब मार्केट में जो लाइट रेड कलर है और जो डोमिनेटिंग एक्टिव सेलर का मतलब है कि जो लाइट रेड कलर है ये डोमिनेटिंग एक्टिव जो है वो सेलर्स हैं।
कि जितने भी मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर लगे थे, ये इनके ये डार्क रेड वाले, इनमें से एक्टिव कितने हो चुके हैं वो नीचे वाला कलर बताता है, और ऊपर ऑब्वियसली वो टोटल वॉल्यूम आ रहा है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है। अब चलिए मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में जाके आपको किस तरीके से इसका अंदाज़ा होता है और किस तरीके से ये जो है वो स्ट्रेटजी काम करती है। ले जी, मैं आ गया हूँ इस टाइम अपने लाइव चार्ट पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है, इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए, जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो हम क्या करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये सबको पता है कि जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो बाय करने के लिए हम कौन सी कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, ये मैंने 5 जो है वो मिनट का चार्ट रखा हुआ है, गोल्ड का चार्ट है। नीचे से जो है इसको मैं आपको मज़ीद जूम करके बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरीके से बाय करना है और आपने इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से काउंट करनी है। ये जो लाइन आ रही है ना वाइट कलर की, ये मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, यानी कि ये 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है इस इंडिकेटर में। ऑटोमेटिकली ये आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेगी, मैंने कोई भी सेटिंग इसके अंदर चेंज नहीं की। नीचे देखें, जो मैंने तरीकाकार बताया था कि हमारे 3 कलर्स की जो है वो शराइत जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। पहले नंबर पे नीचे आना चाहिए लाइट ग्रीन कलर, यानी कि एक्टिव बायर्स। दूसरे नंबर पे डार्क कलर जो है ग्रीन डार्क कलर, मतलब कि जो डोमिनेटिंग बायर्स हैं। और तीसरे नंबर पे आएंगे हमारा टोटल वॉल्यूम, ग्रे कलर। तो नीचे जो इसके नीचे आप देखें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, और जो नीचे देखें बताया गया है वो दिया गया है 80s का इसकी क्वांटिटी आ रही है, यानी कि ये 70 या 70 प्लस होनी चाहिए। 70 से अगर नीचे होगी तो आपकी ये ट्रेड अच्छी नहीं मानी जाएगी। और नीचे देखिए एक एरो भी ग्रीन कलर का आ चुका है। ये जो ग्रीन कलर का एरो बता रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से आप मार्केट अपनी बाय कर सकते हैं। तो देखें कौन सी कैंडल पे आया, इस वाली कैंडल पे आया। जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी तो तब हमें ये बाय का एक सिग्नल आ चुका था। तो बाय का सिग्नल आया, यानी कि हमारी 2 कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। पहले नंबर पे ये जो मूविंग एवरेज से ऊपर वॉल्यूम क्लोज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये 3 कलर इकट्ठे आने चाहिए, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ग्रे कलर। और ऊपर देखें एक स्केयर आ गया ग्रीन कलर का और नीचे साइन भी आ चुका है और मार्केट 70% से ऊपर है। इट मीन्स यहाँ से हम अपना बाय ले सकते हैं, बाय की पोजीशन आपकी एक्टिव होगी। यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ से हमने लॉन्ग की पोजीशन ली है और देखें कितना अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप अपना नीचे वाली कैंडल के नीचे या इस जो है वो सपोर्ट के नीचे जो है वो इसका रख सकते हैं। तो यहाँ से देखें इसका जो आया है रिज़ल्ट वो आपके सामने है। बड़ी अच्छी मूव मिली है और अच्छे तरीके से जो है वो इसका हमारा प्रॉफिट जो है वो गेन हो चुका है। ये देखें, इसी तरीके से जो सेलर की जो स्ट्रेटजी है वो भी काम करती है। सेलर की स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करेगी, अब मैं आपको उसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ। अब मार्केट ऊपर से जाके सेल हुई है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि क्या ये मूविंग एवरेज से ऊपर इसका वॉल्यूम था। हर बार अगर आप बोलें कि सिग्नल मार्केट में मिलते जाएंगे तो वो इतनी भी आसान काम नहीं होता। मार्केट में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ से मार्केट सेल ज़रूर हुई है, लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिग्नल एक्टिव नहीं था, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी। हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मार्केट जो है वो एक सपोर्ट लेवल को टच कर रही है।
अच्छा, यहाँ पे देखें मार्केट जो है दोबारा सपोर्ट लेवल से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हम मेन चीज़ है कि हमने ये देखना है कि हमने जो है वो अपना सिग्नल कहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारी जो 3 शराइत हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए कि पहले नीचे लाइट रेड कलर आएगा, ऊपर फिर डार्क आएगा, ऊपर ग्रे आएगा। तो यहाँ पे देखें हमारा जो इंडिकेटर जो वो हमें साइन दे रहा है वो दे रहा है इस कैंडल के ऊपर, ये वाली कैंडल के ऊपर। यहाँ पे मार्केट सेल में आई ज़रूर है, लेकिन हमारा नीचे से इंडिकेटर अभी कोई भी साइन नहीं दे रहा कि मार्केट कितनी सेल में जाएगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई इस कैंडल के ऊपर हमें हमारे इंडिकेटर्स ने बताया, देखें नीचे 3 कलर आ चुके हैं, लाइट ग्रीन और सॉरी लाइट रेड, डार्क रेड और ऊपर ग्रे कलर। ऊपर जो है वो एक स्केयर भी है जो कि रेड कलर का है, और ये मार्केट बता रही है कि यहाँ से मार्केट जो है वो सेल में जाएगी। यहाँ से हम अपनी जो है वो सेल की पोजीशन जो है वो देखेंगे। लें जी, ये सेल की पोजीशन थी और मार्केट यहाँ तक आई है, और मार्केट का स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो देखें मार्केट ने आपको कम से कम कितने एक्स प्रॉफिट दे गई है। 2708 से मार्केट जो है वो सेल की हमने ट्रेड स्टार्ट की थी और मार्केट आ गई है 2703 पे, मतलब 50 पिप्स का प्रॉफिट जो है वो हमें मार्केट दे के जा चुकी है। 10 की ट्रेड लगाते हैं तो $50 का प्रॉफिट यानी कि बड़े आराम से आप ले सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी सारी काम आई होगी। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईमेल्स भी दी गई हैं, आप ईमेल्स भी कर सकते हैं, बायो के अंदर सारा लिंक मौजूद है। अगर ये आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।